हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं इसको सीखेंगे। कक्षा 11 में जो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे उसमें फंक्शन इस तरह से रहते थे: एक्स घाते n, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स। अब जो फंक्शन रहेंगे वो फंक्शन ऑफ फंक्शन के रूप में रहेंगे। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन के रूप में रहेंगे या फंक्शन ऑफ फंक्शन के रूप में रहेंगे। तो कंपोजिट फंक्शन जो होंगे उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है आज हम लोग वही स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए ये फंक्शन आपको दिया है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। ऐसे फंक्शन में मान लीजिए आपको फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है 2x+1 का होल क्यूब। आप जो है इस 2x+1 को t मान लें। अब आपका फंक्शन क्या हो गया, t³। आपको df/dx निकालना है। और फंक्शन जो है t³ के रूप का है, फंक्शन जो है t का फंक्शन है और आपको निकालना है df/dx। तो इसमें क्या करेंगे आप df/dt निकाल लेंगे, फिर इसमें dt/dx से गुणा कर देंगे। तब देखिए dt से कैंसिल हो जाएगा। df/dx निकालना हो तो पहले df/dt निकाल लें और फिर dt/dx से गुणा कर दें। अब fx है t³, तो df/dt क्या हो जाएगा, t³ का अवकलन। t³ का अवकलन क्या हो जाएगा, 3t² इंटू dt/dx। तो df/dx आया 3t² dt/dx। और t आप क्या माने थे, 2x+1। तो dt/dx क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब t का ये जो वैल्यू है 2x+1, इसको आप पुट कर दीजिए। तो df/dx क्या हो जाएगा, 3t² यानी 3 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर इंटू dt/dx कितना आया हुआ है, 2। तो कुल मिला के आंसर क्या आया, 6 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर। इस तरह से किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपको इस तरह से दिया रहे 2x⁻1 घाते 100। अब इसमें 2x+1 जो है उसको आप t मान लेंगे। अब आपका फंक्शन क्या हो गया, t की घाते 100। फंक्शन हो गया t की घाते 100। आपको निकालना है df/dx। आप क्या करें, चूंकि t का फंक्शन है तो पहले df/dt निकाल लें, फिर इसमें dt/dx से गुणा कर देंगे।
अब एफ एक्स है टी घाते 100, तो डी एफ बट डी टी क्या हो जाएगा 100 टी के घाते 99, 100 गुणे टी के घाते 99। अब डी टी बटे डी एक्स निकालना है, टी था 2x+1, तो डी टी बटे डी एक्स क्या हो जाएगा तो आंसर क्या आया 100 टी के घाते 99 गुणे 2, यानी 200 गुणे टी के घाते 99। और टी आप किसको माने थे 2x-1 को, तो 200 गुणे 2x-1 घाते 99, ये आंसर हो जाएगा। अब जो मेथड हम लोग अप्लाई किए, इसको किसी जनरल फंक्शन में कैसे समझा जाए, तो जनरल फंक्शन में देखते हैं क्या स्थिति बनती है। मान लीजिए आपको कोई एफ दिया है पी ऑफ यू एक्स, इसमें आप क्या करेंगे यू एक्स को टी मान लिए। अब आपका फंक्शन बन गया भी ऑफ टी। अब आपको निकालना है डी एफ बटे डी एक्स, लेकिन ये फंक्शन टी का फंक्शन है, तो आपको पहले डी बी बटे डी एक्स डी टी निकालना पड़ेगा। आपको डी एफ बटे डी एक्स निकालना है और ये फंक्शन टी का है, तो आपको पहले डी बी बटे डी टी निकालना पड़ेगा। और इसमें क्या करें आप डी टी बटे डी एक्स से गुणा कर दें। यही मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं। मान लीजिए फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तब कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर दिया है डब्ल्यू ऑफ यू ऑफ वी एक्स, तब इसमें आप वी एक्स को टी मान लिए। ये जो वी एक्स है ये टी है, तो और u ऑफ वी एक्स को क्या मान लिए एस मान लिए। तब क्या स्थिति हो गई, आपका जो फंक्शन है वो w ऑफ यस में बदल गया, क्योंकि u ऑफ वी एक्स क्या है s है। अब फंक्शन आपका w ऑफ यस हो गया। आपको निकालना है डी एफ बटे डी एक्स, तो पहले आप क्या करें डी डब्ल्यू बटे डी एक्स निकाल लें, इसमें डी एस बटे डी एक्स से गुणा कर दें। अब जो यस था वो भी ऑफ टी था, तो आपको क्या करना पड़ेगा डी एफ बटे डी एक्स बराबर डी एफ डी डब्ल्यू बटे डी एस इंटू डी एस बटे डी टी इंटू डी टी बटे डी एक्स निकालना पड़ेगा। ये मेथड होता है। अब चलिए कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं।
एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर दिया है। यानी आपको दिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ टी, एक्स स्क्वायर को आप क्या मान लेंगे, टी। आपको निकालना है डी एफ बटे डी एक्स। अब फंक्शन है टी का, तो पहले आप क्या करें, डी एफ बटे डी टी निकाल लें, फिर इसमें डी टी बटे डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। अब एफ है साइन टी, तो डी एफ बट डी टी क्या हो जाएगा, कास टी इंटू, अब टी है एक्स स्क्वायर, तो डी टी बटे डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x। तो आंसर क्या आया, 2x इंटू कास टी, और टी कितना है, एक्स स्क्वायर, यानी डी एफ बटे डी एक्स हुआ 2x इंटू कास एक्स स्क्वायर। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब एफ एक्स क्या है, tan 2x+3 है, आप tan t बना लीजिए, जहाँ 2x+3 क्या है, t के बराबर है। अब डी एफ बटे डी एक्स निकालना है, और एफ एक्स यहाँ पर tan t दिखाई दे रहा है, तो पहले डी एफ बटे डी टी निकाल लें, फिर इसमें डी टी बटे डी एक्स से गुणा कर देंगे। एफ tan t है, तो डी एफ बटे डी टी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, और t कितना है 2x+3, तो डी टी बटी डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर आया 2 सेक स्क्वायर टी, और t कितना है 2x+3, यानी 2 सेक स्क्वायर 2x+3। अब एग्जाम्पल नंबर 23 को समझते हैं। यहाँ पे एफ एक्स है साइन ऑफ कास ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को पहले टी ले लीजिए, और कास एक्स स्क्वायर को ले लीजिए यस। अब आपका एफ एक्स क्या हो गया, साइन ऑफ एस। अब एफ एक्स जो है साइन ऑफ एस हो गया, आपको डी एफ बटे डी एक्स चाहिए, तो डी एफ बटे डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एफ बटे डी एस इंटू डी एस बटे डी एक्स। एफ एक्स था आपका साइन यस, तो डी एफ बटे डी एस क्या हो जाएगा, कास यस, और एस क्या है, कास ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कास ऑफ टी। जो जो आपको डी एस बटे डी एक्स है, उसको आपको बदलना पड़ेगा डी एस बटे डी टी इंटू डी टी बटे डी एक्स में। तो कास यस इंटू डी एस बटे डी टी इंटू डी टी बटे डी एक्स, और यस क्या है, कास ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कास ऑफ टी। जब यस है, जब यस है कॉस टी, तो डी एस बटे डी टी क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी। कॉस यस इंटू माइनस साइन टी। अब टी है एक्स स्क्वायर, तो डी टी बटी डी एक्स क्या हो जाएगा,
2x बराबर कास ऑफ एस। आप किसको माने थे? कास ऑफ एक्स स्क्वायर को। तो एस की जगह रख दीजिए कास ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर माइनस साइन। आप टी किसको माने थे? एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ पुट कर दीजिए और 2x यहाँ पे उतार दीजिए। फंक्शन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यही तरीका अपनाया जाता है। अब कल के लेक्चर में इसके आगे बताया जाए। थैंक यू।